उपस्थित सभी सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों, सबले पहले तो आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है कि नया व्यक्ति, नया उम्र और नया पहचान होने के बाद भी पहली बार में आए, 1 महीना भी नहीं हो रही राजनीति में आए के बाद, ओकर से पहले ना मोर नाम सुने रहा को जानी ना चेहरा देखे रहा को जानी, लेकिन फिर भी भरोसा गिर के जो 75 साल तक नहीं हुई कमल ली खिल पाइस, वो नवा आदमी से नवा व्यक्ति के निवेदन पे आप मन पूरा वोट दिया और एगो इतिहास लिखा। आज देखा सीतापुर विधानसभा के कहीं भी जथन ना हम देश के कहीं जग एक अलग से इज्जत मिले। ये आदमी ओहर आदमी है जे पहली बार 76 साल बाद जीत के ऐसे करते, बहुत सम्मान मिले। चलते आप सब जन के बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मुझे अच्छे से याद है कि जब पोखसरी गांव में पहली बार में आए रहे चुनाव प्रचार के समय में यही जग, और वो दिन जब मैं जगह आए ना तो कोनो नहीं आए, मोटरसाइकिल से आए और आए के जग बैठ जाए, ओकर बाद सब जन आए रहा पता है। लेकिन आज देखा मोराइक से पहले बहुत ज़्यादा आदमी आया रहा, तेकर पर भी मैं धन्यवाद करूँ आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। और सबले पहले अपन वाड़ी ला शुरू करो, ओकर से पहले कुछ एक बात है जिसे ये सर्व समाज युवा समिति कति मन के मांग है कि यहाँ शेड बनना चाहिए, ये चबूतरा ठीक होना चाहिए। सही मांग है कि नहीं? सही है, सही मांग है। तो मैं केवल ये चबूतरा ही नहीं, ये पूरा मंदिर परिसर के रख रखाव और जीर्णोद्धार, हाँ जीर्णोद्धार पर 5 लाख के बजट जो है सैंक्शन करा। जो भी बनिए ध्यान रखें, ये 5 लाख पैसा से ये जो चबूतरा है इसमें टाइल्स लगना चाहिए और ऊपर में शेड लगना चाहिए, ताकि अगली बार जब सभा कर वो कभी भी बने के बाद तो फिर ढोड़ा डिपा नहीं दिखना चाहिए, टाइल्स अगर बाद युवा मन ग्राउंड के समतलीकरण पर मांगिन है। तो ये जो मांग है, एक चीज मैं कहना चाहूँ कि सीतापुर विधानसभा में जब से आप मन हमारा जिम्मेदारी दे तब से सामूहिक समस्या एक अलग होल और व्यक्तिगत समस्या एक अलग होल। तो ये जो मांग है सामूहिक मांग है। तो ये जो मांग के चलते जिसे एक पोखसरी गांव ले अगर ग्राउंड मांगिन है युवा मन, तो मोला ये महसूस होल कि शायद हर विधानसभा के हर गांव में ग्राउंड होना चाहिए ना। एक बार शासन ला में पत्र लिखे हो कि सीतापुर विधानसभा के हर गांव में युवा मन पर ग्राउंड होना चाहिए और पूरा हमन वाला ग्राउंड ला समतली करके खेल पर आरक्षित कर पूरा। उसके अलावा पोखसरी गांव हमारे पर हमेशा से जब से आए हो तब से अति उत्साह के साथ मोर साथ चली से। मुझे पता है कि जब उघनी नारा जग लगाते रहे हमन चुनाव प्रचार में, तो मैं बोले भी इतना ज़्यादा जोश और एनर्जी दूसर गांव में मुला देखे को नहीं मिली। वही बात एक बात याद है मुला कि आप मन नीचे बैठे रहा का हो का नहीं हुई। तो एक चलते मैं कहना चाहता हूँ कि आप मन के साथ में और बाकी केवल पोखसरी ही नहीं पूरे विधानसभा के हर गांव के साथ में, तो जेकर भी लड़का मन पढ़ा थे, जो हायर एजुकेशन में पढ़ा थे, कोई कोर्स करत होही, कोई डिग्री करत होही, पैसा बर जमला समस्या होत होई, समस्या तो हर जगह है, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो मन बर कहा था कि अपन लड़का ला पढ़ाई मत छोड़वाइया, पढ़ाई करे बर जरूर भेजिया और आर्थिक मदद बर आप मन मोला आवेदन लिख सका था कि पढ़ाई बर मैं एक आवेदन नहीं 100 आवेदन भी आई तो मैं पीछे नहीं हटाऊँ, आप मन के मदद करे बर आगे बढ़ा। दूसरा चीज़ स्वास्थ्य पर बहुत सारे ऐसे परिवार हों कि कई छोटे से लेके बड़े बीमारी के इलाज पर परेशान होते हैं। कई बीमारी ऐसे हुई जिसमें 10-10 लाख तक खर्चा दिखात हुई, तो ओकर पर भी चिंता करे की जरूरत नहीं है। काहे कि कोई कहा नहीं ना कि अभी राम राज आने वाला है आएगी से, है ना। 76 साल बाद हम जीते हैं, सेंट्रल में भी मोदी जी की सरकार है, तो चिंता करे की जरूरत नहीं है। चाहे 10 लाख लगे चाहे 20 लाख लगे, आप मन एस्टिमेट बनवाए के डॉक्टर ले मोर जग आवेदन दिया
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ला लेटर लिख के दूँ और 10 लाख खर्चा भी हुई तो ओकर इलाज हमन करवाबो। तीसरा चीज सुनिया, गांव में बहुत ऐसे परिवार होंगे जो बिल्कुल 100 रुपया बर तरसत हुई, गरीबी स्थिति, परिस्थिति खराब, तो ओमन अगर एजग नहीं है तो ओमन ला बताइयो, और अगर है तो ओमन सुन लेवा। अपन मोर नाम से आवेदन लिखियो कि मेरे आर्थिक परिस्थिति खराब है, मोला आर्थिक मदद दिया जाए, तो आवेदन मोर जग भेजिया। मैं ओमन ला भी यथा स्थिति जितना हो सके मदद में ओमन ला करूँ। और चौथा फायदे की बात, ये जग बहुत सारे युवा मन है और मुझे पता है कि जब जिंदगी में ये संघर्ष में हम आगे बढ़थन तो कई बार 5,000 10,000 के भी हम मोहताज हो जाथन। तो ये स्थिति में कोई 10,000 20,000 5,000 में कोई रोजगार शुरू करना चाहते, नौकरी मिलना हर संभव नहीं है, रोजगार शुरू करना चाहते और 10 के कमी है या 20,000 के कमी है, तो का रोजगार शुरू करना चाहते वो आवेदन दे सकते हैं, ताकि मैं उमन नया रोजगार शुरू करे बार उमन आर्थिक मदद कर सकूं। ऐसा एक नहीं, अगर 1,000 आवेदन। अगर बात छठवां चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे माता मन बैठीन है, जे हिसाब से जो गाइडलाइन आ रही वो हिसाब से सब जन महतारी बंधन के फार्म भरा कि नहीं भरा? अरे हाँ, तो सब जन जोरदार ताली बजा। अबे मैं सोचत वही कि महतारी मन ला पूछत, काका मन ला तो पूछबेच नहीं कर, तो काका मन तुमन ला महतारी बंधन मिले नहीं, कामर की तुमन महतारी तो है नहीं, लेकिन तुमन ला किसान सम्मान निधि जरूर है। और जेकर खेती बाड़ी नी भी है, जो मजदूरी करके जियत है, ओमनों पर मोदी जी गारंटी दी है और साल में कितना 10,000 रुपये ओमनों के खाता में ही, तो चिंता करे की जरूरत नहीं, सहारा हो जाए। इतना ही नहीं, बहुत सारा योजना है। मोला लगे कि जो योजना है उनमें से केवल 10 योजना हमारा पता चले, बाकी के 100 योजना तो पीछे छूट जाए। लेकिन चिंता करे की जरूरत नहीं। अभी हमन सोसाइटी जो है गांव में जहाँ चावल झोंकथन हमन, वो सोसाइटी में एगो सूचना पटल बनाए के हमारी योजना चलत है, ताकि हर योजना के उस पटल में हमन डाली, ताकि गांव के हर व्यक्ति वो बोर्ड ला देख के जाने, और हमारे भाजपा के कार्यकर्ता मन हर जन सेमिनार करके बताएं कि ये योजना भी ऐसे, येला भी फायदा लो, ये योजना भी ऐसे, येला भी फायदा हो। तो वही टाइप से एगो और योजना बताता हूँ मैं, जितना भी हमारे किसान भाई मन है, खेती करैया मन है, भारत माता की जय। जितना भी किसान मन है, शायद गर्मी फसल पानी के साधन नहीं होने के कारण से नहीं करत, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि खेती के कमाई से हम दुगना कमाई करना चाहिए, और उमें आप मन के मदद पर हमार विष्णुदेव सरकार और हमन खुद खड़े हैं। तो आप मन के जितना भी लगे कि रोड किनारे किनारे जो खेत मन है जिसमें लहान दिया जा सकते है और बोर के जरूरत है, ओमन भी आवेदन दो, ताकि हमन आप मन की खेती पर सरकारी बोर करवाबो और आप मन गर्मी खेती भी करिए। एक अलावा यह भी नहीं चाहिए, खेत बहुत अंदर में है और आप मतलब बोर के साधन चाहिए, तो 5 जन किसान 6 जन किसान मिल के अपन बोर खोदवा सका था, या पानी के साधन है तो पानी निकल कर सका था। हमार जो सरकार है आप मतलब फ्री में बिजली दी और ट्रांसफार्मर तक लगाई। ये तो होगी किसान से लेके माता से लेके काका से लेके स्टूडेंट तक की योजना। एक बाद में जो भी तुहर मांग समस्या होगी ओकर बारे में बात हो। अभी मंडल अध्यक्ष मन ले बैठक करके सुनाई दिया थे सब जनला, बैठक करके मैं साफ हमारे मंडल अध्यक्ष मन ला निवेदन भी करे हूँ और आदेशित भी करे हूँ कि 1 साल के अंदर में, बीच में चुनाव है, आचार संहिता है, मैं जानत हूँ कठिन काम है, लेकिन जब तक कठिन चैलेंज नहीं उठाबो तब तक काम नहीं होने वाला। विधायक हमन बहुत देखें जी, 20-20 साल 50 साल ले बुढ़ा जान देखते देखते, लेकिन युद्ध स्तर में काम कभी नहीं हुई इसका, कभी नहीं हुई। केवल टेनिस पहन के आइन और बस हाथ हिलाइन और जरा सा साड़ी के छीटा दीन, एक दारू के छीटा दीन, लेकिन अब ऐसे नहीं हुए। मैं आज ओपन घोषणा कर रहा हूँ कि मोर जब कोनो दारू मांगे बरा थे, मेरा बहुत गुस्सा है, सही बता। लेकिन फिर भी मोर क्षेत्र के आदमी है, बोला विश्वास है मन में कि एक न एक दिन ऐसा समय आई कि हम सीतापुर ला बढ़िया बना सके। लेकर चलते दिल्ली जा रहे में और डेयरी के न्योता देवर जा रहे हैं, तो मन कंपनी मन कहा बोली कि एक दिन में अगर 10,000 लीटर दूध आप हमको देंगे
तब हम आपके यहाँ पे अपना डेयरी का स्टोरेज स्थापित करेंगे। स्टोरेज स्थापित करेंगे तो 10,000 लीटर बहुत ज़्यादा है। तो अब हम चिंता ये करा था कि 10,000 लीटर कैसे बनाया जाए ताकि उस कंपनी हमारे यहाँ आए। कंपनी मैंने फैक्ट्री नहीं हो, दूध वाला है, डराइया मत, है कि नहीं? तो दूध वाला है ताकि मैं आप सब जन बता सकूं कि अब हर माता मन, हर घर के बहनी मन कम से कम एक गाय पालो और वो गाय के दूध लो वो वहाँ जाके पहुँचाए। जैसे बतौली में खुली तो बहुत नज़दीक है, बोझक ले जाए तो सका था आराम से। और एक अच्छा नस्ल के गाय लेने से एक दिन में 15 से 20 लीटर दूध तक दहल। मैंने ये समझ ले कि एक दिन में 1000 से 2000 रुपया शुद्ध बचत है। तो जे दिन मोला लगे, जे दिन मैं काम ला कर ले हूँ वो दिन देखिया हमार हर घर में एक गाय से एक दिन में 2000 रुपया कमाई हुई। और बड़े से बड़े नौकरी ला कंपटीशन हम एक बार घर घर से पैदा हुआ और एक 60,000 रुपया तक एक महीना में कमाई हुई। तो जेकर घर में एक गाय से 60,000 कमाई हुई तो वो बोला लगे कि दारू के भट्टी और नहीं चलाए, वो गाय जरूर खरीदी। कैसे ओकर बाद में दारू पे पाबंदी लगाऊं और एक नारा लानू कि अब हम दारू नहीं दूध बेचेंगे। और ये साधन लाने के बाद फिर दारू ला मैं पकड़ूं, लेकिन उधर से पहले नहीं पकड़ूं। आप अभी तैयारी करो और बहुत जल्द होने वाला है ताकि हमारे घर में पैसा है। भारत माता की। और योजना ये है कि जब घर में पैसा ही सीधे तो पैसा ही तो आदमी की चिंता खत्म हुई। और मोदी जी जो 1000 रुपये दे पर महीना जो बोलिन है ये भी वही टैक्स है, घर चलाए पर एक सहायता है। और उमने के मार्गदर्शन में मैं बिजनेस प्लेटफॉर्म लाना चाहता हूँ ताकि हमारे घर में क्षेत्र में चाहे पढ़े रहे चाहे अनपढ़ है ओकरो घर में पैसा आए ताकि हमन एगो उदाहरण पेश कर सकी देश में। ये सीतापुर विधानसभा हर तरह से संपन्न है, यहाँ आर्थिक परिस्थिति कमजोर नहीं है। ओकर अलावा किसान मन मैं बताना चाहता हूँ, मैं आसाम से मणिपुर से कुछ किसान प्रोजेक्ट वाला मन बुलाया हूँ। मैं बोला था ना चुनाव में कि अब हम सोना की खेती करेंगे। सुने हैं ना? हाँ, सुने रहे। सोना की खेती वाला मन यहाँ आते हैं क्योंकि सोना की खेती तो मैं कर लूँ लेकिन बेचू का तो मैं अमल्ला अभी बुलाए हूँ और मैं वही बोले हूँ कि खेती हम करेंगे लेकिन खेती लगने से पहले तुम खरीदने का तुम्हें गारंटी देना पड़ेगा क्योंकि मेरे सीतापुर वालों का सम्मान की बात है, उनका आर्थिक परिस्थिति की बात है। तो वो लोग बोलेंगे कि हम खरीदेंगे भी लगवाएंगे भी, बस किसान हम लोग के साथ दें। और एक दिन देखिएगा ये जो मेरा प्रोजेक्ट अगर लॉन्च हो गया तो वाकई में हम लोग सोना की खेती करेंगे और लाखों रुपया लीटर में उस तेल को बेचेंगे, लाखों रुपया किलो में उस लकड़ी को बेचेंगे और हम लोग हर तरह से आर्थिक मजबूती की ओर चलेंगे। इसमें मैं अकेले नहीं जाऊंगा, आप सबको साथ लेके चलेंगे। इसके अलावा अभी एक चुनाव आने वाला है, लोकसभा का चुनाव। ये बहुत बड़ा चुनाव है। ये चुनाव निर्णय करेगा कि हमारा देश किस दिशा में जाने वाला है। अभी मोदी जी ने बोला कि अगर हमारे देश के किसी पहाड़ के ऊपर में अगर एक भी कोरवा जनजाति का आदमी बसा है, एक भी बसाहट है, तो उसके लिए भी हम रोड बनाएंगे, उसके लिए भी शिक्षा भेजेंगे, उसके लिए भी पानी भेजेंगे, उसके लिए भी बिजली भेजेंगे। मैंने तो आज से पहले कौन प्रधानमंत्री आया मैंने नहीं देखा कि वो जंगल में बसे हुए आदमी को भी खोदल के बाहर निकाल रहे है ना। भाई दिल्ली में बैठे होते आराम करते ना, लेकिन सोचिए कि कितना चिंता का विषय है ये कि देश का प्रधानमंत्री जी उस समाज के दूर खड़े हुए व्यक्ति को भी चिंता करते हैं। और आज मुझे गर्व होता है कि मैं उन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज विधायक बना हूँ। आप सबके आशीर्वाद से पहली बार विधायक बना हूँ और आज उनके नेतृत्व में इतना अच्छा काम करने का मौका मिलता है। एक बात और मैं कहूँगा कि जब मैं नौकरी छोड़ा ना तो शुरू में बड़ा तकलीफ होता था। मैं बोला कहाँ है कि फेंक के, है ना। जब दारू पी के लोग चुनाव प्रचार में दे एक बोतल के दाम, बोला बड़ा तकलीफ लगी। तो बोला कहाँ आ गया, गलत दिशा में आ गया। कितना अच्छा फौज की वर्दी पहन के बड़ी ठाठ से घूमता था, हाथ में AK-47 था, कमर में पिस्तल होता था, है ना। सामने वाले को देखने के बाद सामने वाला पसीना छूट जाता था, लंबी दाढ़ी रखता था, लंबी बाल रखता था, कितना ठाठ था। यहाँ के कहाँ फंस गया, ऐसा महसूस होता था। लेकिन सच बता रहा हूँ, विधानसभा में जब पहली बार अभी पिछले महीना सत्र चला ना, आप ये बताइए कौन कौन है
भारत माता की इधर ध्यान मत दीजिए, चलते रहेगा कौन है वहाँ कर हो सब देखते हैं। अब इंस्टाग्राम कौन कौन देखे, मैं भी नहीं देखा फेसबुक कौन कौन देखे, सब देखते हैं। तो जो विधानसभा में बहस होत रही, मैं जो बहस करत रहे केस लेके, वो कौन कौन देखी से हाथ मैं देखे किसका दुख आदमी देखे। हाँ हाँ डाउन। भारत माता की देखे अल्लाह नहीं करियो तो बात सुना ही। देखे भेजे रहे ग्रुप में देखे तो पहली बार जो मैं सोचत रहे ना कि कहाँ आएगा फर्स्ट है, लगभग अनुमानित जनसंख्या 4 लाख में से चुन के मैं अकेला जाए, और वो अकेला ये टाइप से मोर कसन 90 जन आदमी ने जब देखे तो मोला महसूस हुई। रुको ना जी, क्या है जी, सुरक्षा के लिए है क्या पता है ना, 2021 की बात है। चुनाव प्रचार में भी तो मैं बोले रहे हैं। तो वो खुशी तब हुई जब मैं वही केस ला लेके विधानसभा में बहस करें, और बहस इतने ताकत से करें कि वो केस ला दोबारा रीओपन करवा दें, और एगो बड़े अधिकारी के कमेटी बन के जांच शुरू होगी इसे, और दोषी जो रहीन में वो सब जन ला सजा हो। तो मला महसूस हुई कि राम कुमार टोप्पो, भले ही तेरे हाथ में 13.5 साल AK-47 था, तुम देश के दुश्मनों के खात्मा करता था, लेकिन आज सीतापुर की जनता ने जो तेरे हाथ में हथियार दिया है ये AK-47 जैसा ही है, और फर्क बस इतना है कि बॉर्डर में रह के उस हथियार से देश के दुश्मनों को मारता था, और आज जनता की समस्या को मारेगा और उसकी समस्या से लड़ेगा। ये सोच के कितना खुशी है। और आज मेरे को खुशी फील होता है कि मेरा हाथ खाली नहीं है, क्योंकि मेरा जन्म मुझे लगता है सैनिक बनने के लिए हुआ है। तो हमेशा ये हाथ खाली लगता था, लेकिन आज ये हाथ खाली नहीं है। आज इस हाथ में इतना अच्छा हथियार है कि अगर मैं चाहूँगा तो इस 5 सालों में सीतापुर को वाकई में मैं बहुत ऊपर ले जा सकता हूँ, और हम ले जाएंगे, क्योंकि 5 साल का एक समय आपके लिए। तो आप सभी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है, क्षेत्र बड़ा है, काम ज़्यादा है, कई बार हम लेट से आपके यहाँ आएंगे, कई बार हो सकता है इस रास्ते से गुजरते हुए आपको हम देख भी नहीं पाएंगे, कई बार हो सकता है आप मिलने आए तो जल्दबाजी में मिल भी नहीं पाएंगे, कई बार फ़ोन करेंगे आप तो फ़ोन भी नहीं उठ पाएगा। तो ये 3 चीज़ों से नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमारी परिस्थिति समझने की ज़रूरत है कि हमारा चुना हुआ व्यक्ति कितना व्यस्त होगा, और जिस दिन आप इस चीज़ को समझ जाएंगे उस दिन सारा समस्या खत्म हो जाएगा। और एक बात कहूँगा, जिस तरीके से आपने हमें वोट देके विधानसभा तक भेजा है, उसी जिम्मेदारी से पूरा 5 साल मेरे साथ खड़े रहना पड़ेगा। भले ही चुनाव आएगा आगे, उस समय अगर हमारा काम खराब लगा या फिर हम दोबारा चुनाव में आए तो उस समय साथ मत दीजिएगा, लेकिन इस 5 साल बिना जाति पाति बिना पार्टी देखे हुए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। इसलिए साथ चलना पड़ेगा क्योंकि भ्रष्टाचार को यदि खत्म करना है, यदि काबू करना है, यदि सुशासन व्यवस्था करना है, तो सबसे पहले आपको जागरूक होना पड़ेगा। कैसे? आपके गांव में रोड बनेगा, कल के दिन में आपके गांव में बिल्डिंग बनेगा सरकारी वाला, और आपके आंखों में देखने से पता चलेगा कि इसमें बालू नहीं मिला रहा है, आपको देखते हुए पता चलेगा कि नहीं मसाला कम मिला रहा है, पानी नहीं डाल रहा है, रोड खराब बन रहा है, लेकिन फिर भी अंदर अंदर घुटते रहोगे और आवाज़ उठाने का अगर हिम्मत नहीं करोगे तो एक राम कुमार तो क्या 1000 राम कुमार भी लाओगे, तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। लेकिन जिस जिम्मेदारी के साथ मेरी ईमानदार छवि को देखते हुए आपने वोट दिया, उसी ईमानदारी से आप साथ चलेंगे और ये कहेंगे कि राम कुमार के साथ वोट देने में तो थे, लेकिन शासन चलाने में पूरे 5 साल खड़े रहेंगे और भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। आवाज़ हम उठाएंगे। जिस दिन आपने ठान लिया उस दिन देखिएगा हर रोड की क्वालिटी बदल जाएगी, हर भवन का क्वालिटी बदल जाएगा, भ्रष्टाचार पे काबू आ जाएगा और किसी तहसील में कहीं जनपद में कोई पैसा मांगने का हिम्मत नहीं करेगा। और इस सभी कार्रवाई में हम आपके साथ 24 घंटा खड़े रहेंगे। देखते हैं कि कौन का आपका काम नहीं करता, लेकिन आपको हिम्मत करना पड़ेगा। क्या आप लोग तैयार है हिम्मत करने के लिए? तैयार हैं। आज तक कोई नेता ऐसा नहीं बोला होगा, बोला क्या? नहीं बोला होगा। आज मेरे पास लोग बैग में
हमारे इर्द गिर्द चलने वालों को बोलते हैं कि हम देना चाहते हैं। तो बोला क्या देना चाहते हैं? बोले प्रसाद देना चाहते हैं। तो मैं बोला प्रसाद देने के पूछने क्या जरूरत है, आप भाई दे, है कि नहीं? तो बोला नहीं दूसरा चीज है ना, दूसरा चीज है। तो बोला कितना? बोला 80। क्या समझ रहे हैं? तो 80 माने कोरी 80 या रुपया 80 या फिर 1080 या फिर लाख 80। तो बोले लाख 80। भाई ला फोन कर दे। तो आप सोचिए कि क्या ऐसे काम है जो मुझे 80 लाख देना चाहता है। कोई कहता है कि नहीं फलाने जगह मेरे को अधिकारी बना दे, 62, हम 20 लाख रुपया चढ़ावा दें। अब ये बताइए हम भगवान थोड़ी मेरे ऊपर चढ़ाएगा। तो राम कुमार टप्पो सब काम कर सकता है, लेकिन अपनी जमीन और इस धरती के एक तिनका नहीं बेचेगा यार। 42 वाला चाहे हमारे, मैं बोला कई कॉन्ट्रैक्टर आए मेरे पास पैसा का सूटकेस लेके, लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म हुआ वो रख के गए, हम वापस कर दिए। और हमने एक हिदायत दे दिया उसको कि सबको एक डंडे से कभी मत हाँकना, और राम कुमार टप्पो को तो पैसा से तोलने की हिम्मत कभी मत कर, क्योंकि हम बिकने वाली चीज़ नहीं। भविष्य में इस चीज़ का एहसास आपको होगा, हम कभी बिक नहीं सकते। हम बहुत डेंजर आदमी हैं, हमारे लिए इस राष्ट्र प्रथम है। हम इस धरती से प्रेम करते हैं और इससे बढ़कर कुछ नहीं है। मेरे जीवन में संपत्ति हमें नहीं चाहिए, ना बड़ा बड़ा भवन हमें नहीं चाहिए, परिस्थिति के आधार से अपने आप बनेगा, लेकिन समर्पण और त्याग बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप सभी से आग्रह और निवेदन करूंगा कि सीतापुर में जो 5 साल की जिम्मेदारी आपने दिया है, इसको अच्छे से निभा सकें, एक विकास क्या होता है इस स्तर दिखा सकें, इसके लिए आप सब साथ चलेंगे ऐसा उम्मीद करता हूं। और लास्ट में एक धन्यवाद के साथ, आपको एक बधाई के साथ बात को ख़त्म करूंगा। आपको पता होगा कि हमारे मैनपाट में, हम सभी के मैनपाट में पूरे देश का सबसे सर्वाधिक ऊंचा 2nd नंबर का तिरंगा झंडा लगने वाला है, उसके लिए आप सबको बधाई। और ये कौन किया? ये झंडा किसी राम कुमार टप्पो ने नहीं लगाया, ये झंडा आप सब ने लगाया। एक एक बोर्ड देकर उस झंडे को आपने गढ़ा है, और 415 फीट का झंडा जब गड़ेगा हमारे मैनपाट में तो देखिएगा दूर दूर से नजर आएगा, और लोग देखने के लिए आएंगे कि ये झंडा लगा कैसे और ये लगाया किसने। और उस सभी सवालों के जवाब में एक ही बात होगा कि इस झंडा को लगाने में सीतापुर के एक एक लड़का ने मेहनत किया है, एक एक बुजुर्ग ने मेहनत किया, एक एक माता ने मेहनत किया। लेकिन इसी झंडे को लेकर ना कांग्रेसी लोग टिप्पणी करते हैं, क्या बोलते हैं? बड़ा झंडा लगा थे, पार्क बना थे, रोजगार लेके आना चाहिए। कहता हूं ना कि देखने का नजरिया होना चाहिए। आज आप सभी हैं, मैं कहना चाहूंगा कि भले ही उनको केवल वो पार्क और झंडा दिख रहा होगा, लेकिन 20 एकड़ जमीन के दायरे में वो जो पार्क बन रहा है, उस पार्क में देश और दुनिया के विभिन्न प्रकार की फूलों की प्रजाति जो है उसमें लगाए जाएंगे। हमारी संस्कृति है कर्मा नाचना, सुगा नाचना, इन सभी नाचते हुए जो संस्कृति का स्टेचू उसमें बनाया जाएगा। विभिन्न प्रकार के जो हमारे समुदाय के कल्चर के जो भाषाएं हैं, उस भाषाओं को अंकित किए जाएंगे। और उसमें केवल पार्क नहीं होगा, वो केवल 415 फीट का झंडा नहीं होगा, लेकिन वो केवल उनको यही दिख रहा है। लेकिन आपके जो विधायक को, आपके चुने हुए भारतीय जनता पार्टी को केवल झंडा नहीं दिख रहा है, उस फूलों के बीच से निकलने वाले हर एक पौधे में एक एक रोजगार निकलेगा, वो मैं देख रहा हूँ। वो सब रोजगार आपके लिए, और आप देखिएगा एक कहानी सत्य होगा, और उस पार्क में देखिएगा सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा और लोग आएंगे। और एक उपलब्धि और भी है, अभी 2 दिन में मैंने हमारे मैनपाट के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जंगल में 5-5 किलोमीटर अंदर चल के 5 नया पर्यटन के पॉइंट ढूंढे। इसके लिए भी पर्सनली आप सबका धन्यवाद कहूँगा, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इतने सालों तक किसी ने नहीं खोजा। अभी तक तो हम टाइगर पॉइंट जानते हैं ना, मछली पॉइंट जानते हैं, मेहना पॉइंट जानते हैं, लेकिन जो पॉइंट हमने ढूंढा है वो टाइगर पॉइंट के 5 गुना ज़्यादा लंबा झरना है। आपने सोचा कभी मैनपाट में ऐसा होगा? नहीं। लेकिन है 5 किलोमीटर अंदर जंगल में चल के हम लोग गए और हमें मिला। आपने कभी सोचा कि 5 किलोमीटर अंदर गुफा है मैनपाट में? देखा कभी? नहीं देखा, लेकिन गुफा है। आपने मेहता पॉइंट में देखा होगा, बहुत बढ़िया नज़ारा दिख रहा है, लेकिन उसके 10 गुना ज़्यादा ऐसा विजन पॉइंट है। आपने देखा है कभी? नहीं देखा। तो ये 5 पॉइंट हमने 2 दिन में ढूंढ के निकाला है, और अब तक जो पर्यटन देखते हैं ना उससे बहुत विशाल है, और उसको
सजाने के लिए, उसको संवारने के लिए पर्यटन मंत्री ने 2 करोड़ का जनरल बजट दिया था। उसमें से जो जितने पॉइंट चिन्हित किया हूँ उसमें से 90 लाख का हमने स्वीकृति उसमें किया है। और अब देखिएगा मैन पार्ट के उन सभी चिन्हित जगहों को ढूंढ निकालेंगे। इस सब के लिए आप सबको बधाई और धन्यवाद भी करेंगे, क्योंकि मौका आपने हमें दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। मैं थोड़ा सा आप मतलब बताना चाहत हो, यही खारा नार कर धरती है। जब 2005 में हमारे सांसद महोदय जी आए रहे तो निवेदन करें